हेलो। और भी क्या हाल है। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। तो आज पंजाब के बारे में बात करते हैं। हाँ, पंजाब। पंजाब पंजाब का तो मतलब शुरू से एक 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 हमेशा से इसका एक ट्रेंड रहा है ना। पंजाब का एक, हर स्टेट का अपना एक फ्लेवर होता है, तो पंजाब हमेशा एंटी सेंटर रहता है। हाँ, पंजाब चाहे और तो कौन। तमिलनाडु का एक्चुअली दोनों का वैसे ही है। हाँ। तो तमिलनाडु भी वैसे ही है, एंटी सेंटर है ना। इवन कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एंटी सेंटर रहता बट था। समहाउ लाइक इफ यू सी लाइक कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है, मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट बीच में थी, फिर भी वो पंजाब में एक्चुअली थे काफी एक्टिव। बट ये समहाउ लाइक बीजेपी को पता नहीं क्यों इतना हेट करते हैं ये लोग। पंजाब में मतलब अभी जो करंट सिचुएशन पंजाब की है, मतलब थोड़ा सा सेपरेटिस्ट थॉट प्रोसेस थोड़ा ज्यादा मतलब वो थोड़ा पॉइंट, स्ट्रांग है। मतलब वो खालिस्तानी टाइप का है जो। हाँ। बट वो तो सबका वो नहीं है, एक मतलब आम जनता का नहीं है वो। मोस्टली मतलब आई थिंक वो जो ज़्यादा एफ्लुएंट, वो जो थोड़ा आई थिंक गुरुद्वारा वगैरह में थोड़ा ज़्यादा है आई थिंक। नहीं, देखो। अम, अभी वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है अभी, मतलब मैं बात करूंगा। इवन यहाँ भी हम देखते हैं। तो कम्युनिटी जो है वो हमेशा आपके मतलब इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में कम्युनिटी जो होती है, इंडियन सोसाइटी क्या है, यहाँ भी जो कम्युनिटी जो होती है तो रिलीजियस प्रेस ड्रिवन होती है, राइट। हम्म। तो इवन जैसे क्रिश्चियंस होते हैं हमारे, वो चर्च बेस एक्टिविटीज होती हैं, वो उसी हिसाब से वो ड्रिवन होते हैं, वहाँ गैदर करते हैं, अपना डिस्कस करते हैं जो भी है। तो ऐसे ही अपना पंजाब में भी है, गुरुद्वारा बेस होता है। बट गुरुद्वारा में जाके तुम देखो, इवन इवन यहाँ का अपने यूएस की बात करें, विजिट एनी गुरुद्वारा, तुम देखोगे सारे वहाँ पे खालिस्तानियों की पिक्चर मिलेंगी। वो एक अलग चीज हो गई है। तो पहले जो गुरुद्वारे की ब्यूटी हुआ करती थी कि वो सेवा भाव था, क्या था, मतलब अब थोड़ा सा वो डिरेल हो गया। हम्म। तो मतलब मैं तो बहुत गुरुद्वारा पहले कई बार जा चुका हूँ, मैं इंडिया में था तब भी, यहाँ भी कई बार गया हूँ, बट इधर मैं देख रहा हूँ रिसेंटली पिछले एक डेढ़ साल से, ये एक डेढ़ साल से मैं ध्यान देना चालू किया होगा, पहले भी होगा, आई डोंट नो। सो जैसे मेरे यहाँ घर के पास में है 2-3 माइल पे गुरुद्वारा। तो वहां पे जाओ तो तुम्हें हम पिक्चर दिखते हैं। अच्छा। और गुरुद्वारा वहां पे यहाँ नेबरहुड पे में एक्चुअली ना यूएस और ये जो यूके और ऑस्ट्रेलिया ये सब जो है ना, यहाँ पे गुरुद्वारास का बड़ा बुरा हाल है, मतलब उस हिसाब से कि खालिस्तानी एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब उतना नहीं है जैसे इंडिया में। ये सेंटिमेंट उतना नहीं है जैसे यहाँ पे है आम लोगों में ना। मतलब नहीं, यहाँ पे भी पंजाब एक्चुअली में ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये गुरुद्वारा में थोड़ा बहुत है। पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू है, जो ड्रग ड्रग की प्रॉब्लम है ना, मतलब आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज। कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली पंजाब में। हाँ, तो वो नहीं, वो ड्रग की प्रॉब्लम तो है, बट जो कहते हैं कि वो जो नेटवर्क है वो गुरुद्वारा बेस होता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज दैट स्टेटमेंट, सो पर्सनली वो आई डोंट पता नो, नहीं, बट आई डोंट नो, बट आई थिंक वो खालिस्तानी बेस्ड हो सकता है, बट आई डोंट थिंक वो मतलब गुरुद्वारा बेस्ड होगा, हाँ, तो बट आई थिंक कैप्चर क्या, कर रखा है ना। क्योंकि खालिस्तानियों ने तो पूरा गुरुद्वारा कैप्चर कर रखा है। वो जो जो है ना, शिरो जैसे ये था अमृतपाल वगैरह, उसके लिंक्स थे ना ईसाई वगैरह के साथ। तो हो हाँ। सकता है उनका थोड़ा रहा होगा, बट पंजाब का आपका भी थोड़ा, मतलब आप गवर्नमेंट का भी थोड़ा लिंक है इन नहीं, अब खालिस्तानियों से। तुम देखो, जो शिरोमणि अकाली दल है, इनका बहुत इन्फ्लुएंस है गुरुद्वारा से। वो कंट्रोल करते सैड। हैं ना सारे एसजीपीसी हाँ। वगैरह को। तो शिरोमणि अकाली दल का डाउनफॉल का रीजन ही क्या था, यही था ना। सो समहाउ गुरुद्वारा वेयर नॉट प्रॉपरली मैनेज, आई मीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तुम उल्टे सीधे काम में मतलब वो करेंगे तो, एंड दैट वाज अ पब्लिक आउटबर्स्ट। तो हम्म। तुम अगर देखो, आई मीन फॉरगेट अबाउट स्टेट एंड असेंबली इलेक्शन, राइट, क्योंकि स्टेट असेंबली स्टेट के इश्यूज होते हैं, और सेंटर वाले सेंटर के होते हैं। तो अगर तुम पिछले लास्ट सेंटर का रिजल्ट भी देखोगे, तो शिरोमणि अकाली दल को ऑलमोस्ट बीजेपी के बराबर वोट परसेंटेज था।
18% ही था, हालांकि उनका सीट कन्वर्जन बीजेपी से कम था। लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात करो तो शिरोमणि अकाली दल को 18% वोट मिले थे, जो कि बीजेपी को भी मिले थे, एंड बीजेपी वन फोर सीट। जबकि पंजाब में बीजेपी का एग्जिस्टेंस बहुत लो है, और शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 2 सीट मिली थी। वहां पे आप आई, और कांग्रेस स्ट्रांग थी, तो मतलब आई रिमेम्बर कांग्रेस को शायद 8 मिली थी देखो तुम लास्ट अगर इलेक्शन एक्चुअली में। हिस्ट्री देखो ना, तो ये जो पूरा मूवमेंट हुआ था पहले भिंडरवाला से पहले जो था सब, उसमें एक्चुअली अकाली दल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, मतलब ना ये सब एक्टिविटीज़ में। तो उसके बेसिस पे ही वो एक्चुअली ज़्यादा चमके, एंड देयर मेन थिंग वाज टू अपोज द सेंटर। जिस समय उस समय कांग्रेस थी, तो दे वर एंटी कांग्रेस, और उसके हिसाब से उन्होंने फिर पूरा मतलब अपना मूवमेंट अपना पूरा किया। एंड हम्म। वो ही उनका पॉलिटिकल था। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो पावर में आए, उसके बाद उन्होंने इतना करप्शन किया। बादल वर नोन एज लाइक द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस। उन्होंने अपना घर सजाया, आम आदमी की सोचा नहीं। वो तो तो हर स्टेट में वही हाल है, नहीं, लेकिन बट अब देखो हर स्टेट में वही हाल है, बट पंजाबीज आर लाइक वेरी एफ्लुएंट, एंड दे आर एक्चुअली वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन ना। तो अगर कोई इतना ज़्यादा जैसे चोरी करता है, तो उसको लोग देखते तो हैं ही ना। हाँ, तो वो जो था ना कांग्रेस का एक लीडर, क्या नाम था, कैप्टन कैप्टन क्या बोलते थे कैप्टन उनको, अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह, तो जो छोड़ वो गया कांग्रेस। पटियाला का राजा का है ना। हाँ, तो वो आई थिंक वो बहुत ज्यादा टेम करना चाहता था सैट्स को, बिकॉज ही वाज वेरी वोकल अगेंस्ट ही इज वेरी अकाली। ये नेशनलिस्टिक एक्चुअली। अमरिंदर सिंह जो है ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज वेरी नेशनलिस्टिक। तो हाँ। उसके पूरे व्यूज जो हैं वो भी मतलब ऐसा कभी भी जब भी कांग्रेस में था तभी ऐसा नहीं था कि एंटी एंटी जैसे आर्मी हो या एंटी सेंटर हो। ही वाज मोर लाइक एंटी पॉलिसीज, एंड दैट इज व्हाई लाइक ही आल्सो जॉइंड बीजेपी वंस ही सॉ दैट ओके उसकी दाल नहीं गलेगी कांग्रेस में। हाँ, तो वो बहुत, जब व्हेन ही वाज इन कांग्रेस, तो वो बहुत वोकल था इनके क्या नाम है ये, शिरोमणि अकाली दल को कौन सी फैमिली चलाती है यार, भूल गया उनका नाम। बादल बादल। बादल फैमिली। तो वो कहता था कि दे आर द पीपल हु इज रनिंग ड्रग रैकेट, और उसी ने बोला था कि मुझे याद है उसका इंटरव्यू, कि ये दे मतलब सैड स्टेट ये है कि ये गुरुद्वारा नेटवर्क यूज करते हैं। सो पता नहीं, वो तो मेरे को उतना नहीं मालूम, बट हाँ, अब वो हो पॉलिटिकल सकता है। भी स्टेटमेंट हो सकता है जो भी है, बट आई हर्ड दैट, तो मुझे बड़ा शौक लगा हमको, क्योंकि वो अमरिंदर सिंह कभी भी लूज स्टेटमेंट नहीं करता था वो, नहीं, आई रिमेम्बर। बहुत नेशनलिस्टिक आदमी है वो। हाँ, तो सीजन लीडर था। तो खैर अब तो बड़ा एज हो गई है उसकी, तो अपना उसका उतना होगा नहीं। बट अभी तो क्या है कि मतलब मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है ना, देख, पंजाब में इवन कांग्रेस एंड ये दीज गाइस, आप, दे आर यूनाइटेड, राइट, वो इंडी फ्रंट पे। अगर वो कोई एफर्ट भी नहीं मारेंगे ना, तो मेरे ख्याल से, लेट्स से दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, तो मुझे जो लगता है कि वो आउट ऑफ 13 10 ले जाएंगे, और थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज 13 में 13 ले जाएंगे। कौन? ये आप और कांग्रेस मिला नहीं नहीं के। नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक देखना यार, पंजाब में वही हाल है। नहीं नहीं, देखो 3 सीटें जो है ना बीजेपी का स्ट्रांग हेल्ड है, और आई थिंक 3 सीटें तो पक्का जीतेगी बीजेपी। कौन एक सी? तो ये लुधियाना, होशियार लुधियाना, अमृतसर, और आई थिंक एक और थी, कौन सी थी, गुरदासपुर। तो हम्म। उसमें गुरदासपुर से आई थिंक विनोद खन्ना जीतता था ना वहाँ से। उनका काफ़ी विनोद खन्ना तो होल्ड है, नहीं। और अमृतसर में भी उनका काफ़ी होल्ड है। और ये हम्म। लुधियाना में भी उनका आई थिंक अच्छा है। और ये भी आम आदमी से पार्टी से भी एक बंदा है ना, बिट्टू। तो वो हाँ, वो आम एग्जिस्टिंग आदमी से एमपी आया जो है, था। एक दो कांग्रेस के लीडर भी आए हैं, हाँ, एक दो तो वो कांग्रेस उसके के लीडर भी। जाखड़ भी है, अभी सुनील जाखड़, वो सब जो है स्ट्रांग लीडर्स हैं यार ये पंजाब के। तो बीजेपी को 3 से 4 सीट मिल सकती है इस बार। आम आदमी पार्टी को मतलब वही आई थिंक 5 सीट मुझे लगता है शायद जीत जाए वो, 4 से 5। और ये
इसका कांग्रेस का भी 3 से 4 ही लग रहा है मुझे। और ये सैड का तो एक से ज्यादा नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो अगर मतलब जो मेरी मेरे को लग रहा था कि जो मतलब होता है ना बॉटम एस्टिमेट तो बॉटम एस्टिमेट इनका कांग्रेस है ना आपका वो एटलीस्ट 10 जाएगा आउट ऑफ 30। हो सकता है, बट आई थिंक वही मतलब बॉटम क्या है, मतलब जो भी बेस्ट एस्टिमेट बोलोगे, मतलब हम्म। बेस्ट एस्टिमेट जो है 9 to 10 सीट्स आम आदमी पार्टी। और वहाँ तो मतलब कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है ना, तो दोनों अलग अलग हैं एक्चुअली पंजाब में। कांग्रेस का क्या है कि देखो आपकी सीट का राइज होने का मेन रीजन जो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली सारा कांग्रेस का वोट जो डिप्लीट। है आप में चले गया। हाँ, कांग्रेस पूरी डिप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो सो वो जो कांग्रेस में बट कुछ रहा आम है नहीं। वो आई थिंक 2 से 3 सीटें तो जीत जाएगी कांग्रेस फिर भी। तो वो अमरिंदर गया, वो मेरे को समझ नहीं आता कांग्रेस का वहाँ लीडर कौन है, वो सिद्धू है कि कौन है, वो सिद्धू तो खुद ही वो भी कार्टून है। पता नहीं आजकल तो वो तो कमेंट्री कर रहा है, वो तो पता नहीं, आई डोंट थिंक वो जो है उसमें लगा हुआ है। उसमें तो दिख नहीं रहा हो इलेक्शनरिंग में। क्योंकि उसको साइड कर दिया होगा ना वो का तो राहुल गांधी को तो टाइम लगता नहीं ना इन सब चीजों में। तो वो तो तो वो सोना बनाने में महान है ना वो। तो क्या बनाने में, सॉरी। तू बता देने से वो सोना, आलू डालो सोना बनाओ। उन्हें तो क्या बनाता है वो बेवकूफ ज्यादा बनाता है। बेवकूफ तो खुद ही है यार, वो बनाया क्या। वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है ना। तो वो खुद ही लगा रहा था वो। आई थिंक बहुत कांग्रेस का तो फ्यूचर एक्चुअली जो है, आपसे तो इनको कभी करना ही नहीं चाहिए था टाइप। सबसे बड़ी गलती की उसने, जो आपसे कर दिया भाई शॉर्ट टर्म पता गेन्स। नहीं। अरे कल दुनिया भर में इंडिया तुम की कल की सोचो। न्यूज देखी तूने? क्या? इंडिया की कल की न्यूज देखी है? क्या? वो यूपी में कोई एक जगह है, वेस्टर्न यूपी में है यार, वो अमरोहा के आसपास कहीं का है जगह, नाम भूल गया मैं जगह का। तो वहां पे कोई पब्लिक गैदरिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ पब्लिक गैदरिंग थी इलेक्शन की, जिसमें ये संजय सिंह आप वाला था वहां पे, और ही वॉज देयर, और वहां पे आप और कांग्रेस में फाइट हो गई वर्कर्स है? की। लड़ाई हुई प्रॉपर। तो वो कल रात में न्यूज देखो देख यार, रहा था तुम तो जिंदगी भर केजरीवाल जो है को कांग्रेस गाली देती थी, और केजरीवाल जो है कांग्रेस को गाली देता था। और तुम्हारे पॉलिटिकल अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से तुम जो है आपस में मिल लिए। अब ये आपस में मिल केजरीवाल लिए, टॉप में चलता तो ही मिल जाते ऐसा है हैं। ना। देखो होता क्या है ना, जब तुम टॉप में मिलते हो ना ऐसे इतने बिटर उसके बाद, तो टॉप में तो तुम मिल गए, बट जो नीचे जो तुम्हारा कैडर है वो नहीं मिलता है। तो उनमें जो है तुम कैसे बोलोगे यार, तुम जिंदगी भर तुम जिसको गाली देते रहे हो, अब तुम उसके साथ मिल के लड़ो, ऐसे थोड़ी होता है कोई। देखो केजरीवाल का इमरजेंसी हुआ था ऐसे ना, वो चेक वाली शर्ट पहन के आता था, ऐसे दिखाता था कि ये है 2G। नहीं देखो, केजरीवाल कैसे बोलता था कि जो है पहले इनको जेल में डालो उसके बाद पूछो। और अभी खुद जो है साला कह रहा हाँ, मैं जेल से अपनी सरकार चलाऊंगा, मतलब कितना दोगलापन। मतलब हद ही है इससे ज्यादा। पूरा उसका प्लान जो अरे है मतलब बहुत। उसमें था कि तुम जो है ये वो करोगे, क्या बोलते हैं, उसमें आओगे, मतलब ऑनेस्टी वाला था। और सबसे ज्यादा शराब घोटाले में अपना जो है मतलब पैसा बना बनू के जेल में बैठा, और कह रहा मैं सरकार वहीं से चलाऊंगा। मतलब कितने हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। अब जैसे ये जो शराब घोटाला है उसमें सबसे ज्यादा हल्ला होता है कि ये पॉलिसी चेंज कर दी, वो पॉलिसी चेंज कर दी, और उससे इतना रेवेन्यू का लॉस हुआ। वो सब साइड भी कर दो, तुम देखो दिल्ली में इतनी ज्यादा ये शराब की दुकानें खुल गई हैं, प्लस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वी ऑल नो कि कितनी रिस्ट्रिक्शन होती है यार। बच्चे जाके वहाँ पे वो खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो है। नहीं तो देखो, तो उन्होंने कितना भाई मेरे को दो राय नहीं है इसमें कि उसने पैसे लिए होंगे, पक्का बात। बट ये देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे तो चाहिए होते हैं ना। और उसने गोवा के इलेक्शन में खर्च किए वो कहते हैं, तो 100% उसने पैसे लिए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, चोर पैसे आदमी तो है ही तो वो। सभी का। हम्म
पैसे तो खाए। खाए तो उसने 100% है, तभी तो मतलब उनके पास कुछ सबूत होगा यार, नहीं तो ऐसे उसको अरेस्ट नहीं करते ये लोग। अरेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब अभी कुछ तो होगा उसका। कुछ ना कुछ तो है, बट मैं या तो पूरा ओपन करो, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट ओपनिंग नहीं, इट वो तो फुली कोर्ट में आउट जब लाउड। जाएंगे तो ओपन करेंगे ना, अब ऐसे थोड़ी भाई आम आदमी को बता देंगे कैसा है। वो तो सिस्टम होता है ना, जब तुम कोर्ट में जाओगे एविडेंस प्रेजेंट करोगे तो वो पूरा प्रोसेस होता है ना। वो तो कोर्ट जब जब स्टार्ट होगा तभी होगा। अभी तो उसने बेल पिटिशन मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, बेल पिटिशन के लिए नहीं, कि मेरी अरेस्ट इज इलीगल। अगर इलीगल मतलब कर दी तो उसको हाँ, लगता है अरेस्ट कि मेरे को है। छोड़ देंगे, क्योंकि अगर उसका बेल पिटिशन और वो तो ग्रांट हो गया तो उसको अंदर गया मतलब। सारे ड्रामे कर रहा है ना वो। इवन ही इज ईटिंग शुगर, वो मिठाई खाता है, सब खाता है, और शुगर बढ़ जाए उसकी। तो आती है सारी। तो क्या मतलब कहता है, होता है नहीं। वो सारे ड्रामे कर रहा है। बट मेरा गैस है कि टूट जाएगी पार्टी। हाँ, टूटेगी तो 100%। देखो, उसके पीछे पड़ गई है बीजेपी, और वो उसको तोड़ के ही मानेंगे हम। और जब एक बार स्टेट पीछे पड़ जाता है ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जब बीजेपी जो मतलब पार्टी होती है, और गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है, अगर वो पीछे पड़ जाए तो कुछ भी फिर तुम मतलब तुम्हें अपने को इनोसेंट प्रूव करने में ही 3-4 साल लग जाते हैं। और ये जो है ये तो डेफिनेटली मतलब ये तो चोरी है। हाँ, ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है मतलब सिली थॉट है ये, कि जैसे ये संजय सिंह छूट गया ना, तो ये संजय सिंह को कुछ, देखो ये इनकी पॉलिटिशियन चोरी ना, होगी किसी कुछ भी है। पार्टी के कोई भी पॉलिटिशियन सगे नहीं होते हैं। तो चाहे आपका हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होता है, वो अपने एजेंडे पे चलता है यार, राइट। वो ब्रीड ही अलग होती है। हम्म। तो मुझे जो लगता है कि ये पैक्ट वैक्ट करके निकला होगा वहां से, एंड ही विल डू समथिंग। नहीं, उसका वो 100% तोड़ेगा। उसने बीजेपी के साथ कुछ डील की होगी तभी उसको छोड़ा। नहीं तो इतनी जल्दी हाँ, छोड़ने वाला नहीं है ये। छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि बकवास बहुत करता है वो संजय हाँ, सिंह। और वो बेसिकली ये भी रहा होगा ना कि अगर इसको संजय सिंह के छोड़ देंगे तो आम आदमी पार्टी जो है फिर संजय सिंह के साथ हो जाएगी। मिसेस केजरीवाल जो राबड़ी देवी टाइप की बनना चाह रही हैं, वो नहीं बनेगी फिर। वो नहीं बन पाएगा, देखो। क्योंकि अभी केजरीवाल तो किसी को सपोर्ट वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता। तो अपनी बीबी को भी मतलब उतना ट्रस्ट नहीं करता वो 100%। बट ये कि मजबूरी है ना, बीबी के साथ तो मतलब जाना ही पड़ेगा उसको, बट बाकी तो किसी को उसको ट्रस्ट नहीं है। उसने तभी तो सब निकाल दिए ना, जो कुमार विश्वास हो या प्रशांत भूषण या जो दूसरा वो प्रोफेसर यादव था, वो क्या था, उसको सबको निकाल दिया इन लोगों ने। क्योंकि एक बार इसको उसने कहा मैं बन गया, अब चलाने के लिए मुझे तुम्हें नहीं चाहिए, निकालो इनको, निकाल दिया उसने। प्रशांत भूषण तो वो भी अलग अलग है, वो मेरे होम टाउन का है तो वो अलग कहानी है। उसका मतलब हिज फादर वाज वेरी रिनाउंड लॉयर। हाँ, सो शांति भूषण। हाँ, तो उनकी तो रिकॉर्डिंग होती थी, मतलब जब जब वो केस वेस लड़ते थे तो रिकॉर्डिंग होती है इधर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो लोग रिकॉर्ड करते थे अपने एजुकेशन पर्पज के लिए। बट ये आदमी जो है, ये भी अच्छा लॉयर है, बड़ा लॉयर है, बट क्या है बड़ा कि लॉयर है बट इसका, वो उसके केसेस ज्यादातर ऐसे ही रहते हैं कि अपने सेल्फ पब्लिसिटी के लिए। हाँ, वो गवर्नमेंट को कुछ लोग होते हैं ना कि जो एक वर्ड हम लोग बोलते हैं अपने एरिया में, उंगली करने में मजा आता है। तो उसकी अप्रोच वही है। वो कब अभी भी रिसेंटली एक उसने केस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कस के लताड़ा था, बट लताड़ा वो था मानता उसको, ही नहीं। हाँ। वही कई बार लताड़ चुकी है उसके सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फिर भी तो पहुंच वो जाता है। हाँ, वो करता रहता है, करता रहता है वो। उसको उसी में मजा आता है। बाप को पैसा रखा है बहुत भयानक, तो वो तो खैर कमाते ही होंगे ना ये लोग। लॉयर्स की इनकम भी तो बहुत होती है बहुत होते हैं यार, प्रोपोर्शनल। एक सिटिंग के लिए साले जो है लाखों लेते हैं ये लोग। पंद्रह लाख बीस तो बहुत लाख पहले की ऐसे बात। कुछ एक सिटिंग के लिए, एक पेशी के लिए लेते हैं ये लोग हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। बहुत ज्यादा। तो आम तो आदमी तो इसको, सपोर्ट ही नहीं कर सकता ना उनको। हाँ, केजरीवाल का वही तो स्ट्रांग पॉइंट है ना, ही हैज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट फ्रॉम ये एडवोकेट लॉबी। हाँ, अब उसके लिए मतलब ये सारे टॉप लॉयर्स लगे हुए हैं यार। कहाँ से आ रहे हैं उसके पास पैसे इतने? साला वो तो आईआरएस का बंदा था गवर्नमेंट में, कहाँ से उसके पास पैसे आए?
ये बताओ तुम। आम आदमी जो है, बुरा। तुम किसी को पकड़ लो सुप्रीम कोर्ट में, तुम अफोर्ड कर सकते हो जाना? भाई अगर तुम सो कॉल्ड ऑनेस्ट हो तो तुम आईएएस, आईएएस था ना ये, तो इसकी वाइफ भी आईआरएस थी, तो वो भी आईएएस होते हैं। तो आईएएस में कितनी पे मिलती है? वही तो कह रहा हूँ मैं, अगर ऑनेस्ट था ये, इस पे कहाँ से पैसे आ रहे हैं इतने? आम क्या? आदमी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर अफोर्ड कर सकता है। वो तो मुश्किल है। तो लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल उसके है। लिए टॉप लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी और पता नहीं सारे टॉप लॉयर आ रहे हैं साले, लड़ रहे हैं इसके लिए। पैसे ले रहे हैं, छक के ले रहे होंगे वो। अब अभिषेक मनीष सिंह हाँ, मतलब कर क्या पाएंगे? वो तो वही है ना कि क्योंकि वो बैकफुट पे है, खुद ही फंसा हुआ है। नहीं नहीं, देखो चोर तो है ही ना वो, तो उसने चोरी जो है, घोटाला तो किया ही है। तो डेफिनेटली हम्म। मतलब वो जो भी है वो अपनी तरफ से तो करेगा, बट उसको मतलब तभी तो उसको बेल नहीं मिल रही। हाई कोर्ट ने तभी तो उसको रिजेक्ट कर दिया भाई, प्राइमा फेसिया उन्होंने देखा होगा ना कि भाई एविडेंस है, तभी तो उन्होंने दी नहीं बेल उसको। हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहा है उनको। अभी तो उसको इवन मेडिकल उसके लिए भी नहीं दिया ना। वो कहता कि मैं वीडियो वीडियो कॉल शेड्यूल कराओ, उसने अपील की थी कि मेरे डॉक्टर से, प्राइवेट हम्म। डॉक्टर से। हम्म। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, एम्स के डॉक्टर आपको देखेंगे। हाँ वही तो तो। क्या जरूरत है तुम्हें साला? अब एक तो तुम मतलब वैसे ही नाटक कर रहे हो कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, और कि मैंगो और मिठाई खा रहा है डायबिटीज होते हुए भी। क्या तो पागल है साला, मतलब इतना बिल्कुल चिंदी चोर टाइप के रहते हैं ना जो। अरे बहुत चालू है। बहुत ही ज्यादा, मतलब पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेगा साला। अभी देखो वो पंजाब की गवर्नमेंट का क्या हाल होगा, जैसे पंजाब में सबसे वो बड़ी चीज गुरदास। तो एक्चुअली हुआ कि भगवंत मान ने अपना जो है पूजा की होगी कि भैया चलो पकड़ा गया मेरे मेरी जो है, मैं सांस की, उसने चैन की सांस ली होगी, क्योंकि वो तो उसकी एयर टैक्सी था ना, जहाँ पे भी जाता था वो पंजाब गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में जाता था और भगवंत मान बगल में बैठता था। तो अभी जेल में है तो वो कहीं भी देख, अभी जो है भगवंत मान कहीं भी कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, अपना बैठा अपना आराम से वो खुश है वो। ना तो उसने कोई जवाब दिया कि भाई, कुछ बोल रहा है कि भाई केजरीवाल को करा है, ये क्या गया, वो कर दिया। आतिशी मार लेना, ये सब जो लगे हुए हैं, वो सब कहते हैं कि भैया बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, सब पीछे है। भगवंत मान ने कुछ नहीं बोला, अपने बैठा है वो अपना काम कर रहा है। भगवान मान को अपना स्टेट देखना है ना, वो सोच रहा होगा भैया मैं भगवंत मान को स्टेट क्या पकड़ के करना चलूं। चाहिए, भगवंत मान को करना चाहिए अपना, उसको आम आदमी को छोड़ के अपनी रीजनल पार्टी बनानी चाहिए। बनाओ अपना, क्योंकि पंजाब में ही तो वो स्ट्रांग है ही ना, उसका ही तो सारी पार्टी उसी की वजह से है। केजरीवाल का क्या है वहाँ पे? बनाओ अपना आम पंजाब या कुछ ऐसा कुछ रीजनल पार्टी है, छोड़ो उसको। इसको तो वैसे भी खत्म है खेल। नहीं देखो, पंजाब का इंटरेस्टिंग होगा कि देखो आउटकम आपका क्या होता है। मुझे दो स्टेट पे बड़ी वो है, देखो क्यूरियस आइज। दिल्ली में तो आई डोंट थिंक उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है। दिल्ली में तो उनको जीरो ही मिलेगा। आई डोंट थिंक बीजेपी को कोई, मतलब 7 को 7 बीजेपी जीतेगी दिल्ली में। देख, स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी हो सकता बहुत। है नेक्स्ट ईयर जब इलेक्शंस हो, तब हो सकता हम्म, है कुछ फर्क पड़े, बट आम जनता दिल्ली में यही कह रही है कि चोर टाइप का है ये। यार मतलब देखो, बीजेपी दिल्ली में सेंटर के इलेक्शन के पॉइंट से बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कुछ आपको सीट मिल जाए, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत बेवकूफ है। नहीं नहीं स्मार्ट नहीं यार, स्मार्ट नहीं पिछली है। बार भी देखो जब 67 सीट जीता था ये, दिल्ली की जनता ने फिर भी बीजेपी को वोट दिया ना सेंटर में। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती है यार कि सेंटर में किसको देना है, स्टेट में किसको देना है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इंडियन जनता बहुत स्मार्ट है उस हिसाब से। बुद्धि पढ़ी लिखी नहीं होगी इतनी, बट बहुत स्मार्ट है, वो अपना डिसीजन अच्छी तरह से देते हैं। तो बीजेपी को सेंटर में तो मतलब दिल्ली में तो इनको 7 से 8 सीट मिलेगी मेरे ख्याल से। तो पंजाब में आम आदमी फिर भी थोड़ा बेटर करेगी, 3 4 सीटें, आई थिंक मैक्सिमम 5 सीटें शायद जीत जाए। 5 तो मिनिमम मेरे को लगता है आपका, देखना। क्योंकि तुम्हारा ये फॉल होगा। जो लास्ट ईयर कांग्रेस 8 थी ना,
तो 8 से देखो कांग्रेस कांग्रेस को में 3 से 4 दो। ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलने वाली, 3 से 4। हाँ, वो सारे मूवमेंट आपकी ओर होंगे, क्योंकि देखो हम्म। कांग्रेस में दो प्रॉब्लम हुई है पंजाब के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। एक तो स्टॉल लीडर जो उनका ये अमरिंदर सिंह थे, ही ये तो मूव्ड देख, आउट, अगर राइट। 3 से 4 बीजेपी, 3 से 4 कांग्रेस, 8 सीटें हो गई, एक शायद अगर साइड की 9, तो 13 है ना इनकी। 4 से 5 फिर, मतलब वही समझ ले तो 4 से 5, 4 से 6 समझ ले, कि अगर 3 से 4 वहां पे ले रहे हैं तो 4 से 6 करके ले ले। हम्म। इससे ज्यादा तो मुश्किल है इनका, मतलब कंप्लीट स्वीप तो नहीं करने वाली है। नहीं, कंप्लीट स्वीप नहीं होगा, मतलब आप और ये कांग्रेस मिला के इनको अच्छी खासी सीट रहेगी। हाँ, 4 से 6 इनको मिल जाएगी, 3 से 4 उनको मिल जाएगी, तो 9 से 10 समझ लो इनको मिल सकती है ना। बट पंजाब में तो इनका गठबंधन नहीं है ना, तो ये अलग 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 लड़ रहे हैं लोग। हाँ, बट कंबाइंड वे में मतलब एटलीस्ट 10 विल बी हाँ, देयर फॉर। 9 to 10 जीत सकते हैं ये लोग। और 9 मेरे बीजेपी को का लगता है, डाउन। मतलब 9 तक लगता है, तो बीजेपी 3 तो जीतेगी मतलब पक्का। और एक शायद एसएडी निकाल दे, तो आई थिंक 9 तक इनका, 8 से 9 इनका होगा, आपका और कांग्रेस का, और 3 से 4 इनका बीजेपी का, और एक शायद एसएडी जीत जाए, बादल। अमृतसर में मतलब तुमको लगता है बीजेपी स्ट्रांग है? हाँ, बीजेपी अमृतसर में स्ट्रांग है, और गुरदासपुर में भी बहुत स्ट्रांग है, और लुधियाना में भी आई थिंक उनका चांस है। अमृतसर से कौन लड़ता है बीजेपी से? अमृतसर से यार अलग अलग लोग लड़े हैं। पहले तो एक बार जेटली ने लड़ा था, वो हार गया था। फिर ये सिद्धू लड़ा था, वो जीत गया था। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग लड़े हैं। बट गुरदासपुर से अभी तो सनी देओल है ना इनका एमपी। वो तो फिल्म स्टार हो जिधर तो वो वही पार्टी पहले, होती पहले जैसे है। वो था विनोद खन्ना, उसका थोड़ा अच्छा था, ओल्ड था वहाँ पे, तो फिर ये अभी तो, ये तो अपने फिल्म स्टार के चक्कर में है। बट आई थिंक 3 से 4, बीजेपी 3 से 4 जा जीत जाए बीजेपी। हम्म। 3 से 4 जीत जाएगी तो मतलब लास्ट 2019 में दे हैड 4 सीट्स। तो 3 से 4 अभी भी जीत जाएंगे शायद ये लोग। उससे ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब उससे ज़्यादा तो बीजेपी का मुश्किल है। कांग्रेस का भी आई थिंक 3 से 4, आपका भी 3 से 4, ये सब एक आसपास ही रहेंगे। सैड का ही है जो, मतलब सिनोमी अकाली दल जो है उसका एक से ज़्यादा मिल। शिरोमणि अकाली दल एक जीत जाए बहुत बड़ी बात। हाँ, वही मतलब उनका एक, शायद उसकी जो बादल की बीवी है वो शायद जीत जाए, पता नहीं तो। नहीं, जितना भी नहीं चाहिए यार, दे आर प्रॉब्लम। दे आर प्रॉब्लम। आपसे भी बुरा हाल है इनका साइड उनका का। सारा दे ड्रग आर नॉट नेक्सस डूइंग उनका वही है ना पूरा। गड़बड़ है। वो सेपरेटिस्ट ग्रुप वाली पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो यार, दैट शुड बी शट डाउन। इन सब हम्म। मामलों में थोड़ा हार्डकोर एक्शन लेना चाहिए। ये तो है। तो वो तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, मैम बंद करो इन सब ये सब कहानी। अगर कोई भी पार्टी का कोई लिंक है, एंड स्टैब्लिश लिंक है, तो सो इट शुड बी शट डाउन। हम्म। सेपरेटिव, अब देखो कनाडा क्या हाल है, देखो वीडियो देखते हो आजकल तुम, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब। अब आजकल हाल ये है कि इन्होंने आतंक मचा रखा है वहां पे, अरे कनाडा में कनाडा। तो एक तो ये जो खालिस्तानी है वो तो है ही। और दूसरा, कनाडा का प्रॉब्लम क्या है, वो जो ये ये है ना, गनर्स और ये गुंडे, वो बहुत बुरा हाल कर हम्म। रखा उन्होंने। हाँ, तो जो अब कहना नहीं चाहिए यार, बोल के खराब लगता है। बात तो आती है ना कि इंडियंस हैं, राइट। है तो वो साले गुंडे ना सब, वो जो जितने भी हाँ, मतलब। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर पार्ट ऑफ इंडियन कम्युनिटी, राइट। तो हम लोग जब सुनते हैं तो कितना खराब लगता है। हम्म। तो वो सब बुरी बातें हैं, वो जो है क्या है। और जबकि पंजाब देखो अब यार, मैं तो अब, जब हम पढ़ते थे स्कूल टाइम के याद करो, तो जब हम पढ़ते थे तो हम, तब तक तो मैं पंजाब गया नहीं था, कभी घूमा नहीं था। तो मतलब मेरे पूरे एजुकेशन के उसमें होता था कि ये बड़ा प्रॉस्परस स्टेट है, और जो है बड़े एंटरप्रेन्योर टाइप के लोग होते हैं, एग्रीकल्चर बड़े मतलब ना साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर का काम करते हैं, इनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत अच्छा है। होगा हम्म। ना, क्योंकि इनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत थे, right? फिर मैं जॉब के चक्कर में आई वॉज इन चंडीगढ़।
तो मैं क्वार्क करके कंपनी है यहीं यूएस की, तो वहाँ पे उसका ऑफिस था मोहाली में, तो मैं वहाँ पे था। आई वॉज न्यूली मैरिड और उस समय वहाँ पे था। इट्स वेरी गुड टेन्योर, बहुत अच्छा था। मैं 1 साल करीब था, 1 1/4 साल। बहुत अच्छा टेन्योर था मेरा। अब देखो वहाँ क्या हाल है। इट्स हम्म। टोटल टोटल बुरा हाल है। ये पंजाब मतलब देखो तो वो बहुत कहाँ से कहाँ एग्रीकल्चरल चले गए। स्टेट था, बहुत मेहनती लोग हैं ना वैसे अभी भी हैं। बट ये समाउ लाइक आई थिंक इन लोगों ने यूथ को जो है बेसिकली बरगला दिया है। और उनको ड्रग्स वग्स में डाल डाल के ना थोड़ा मतलब थोड़ा उनका फ्यूचर थोड़ा खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग। ये सब जो पंजाब का जो ये जो आईएसआई का K2 डेस्क है ना, कश्मीर और खालिस्तान, वही बेसिकली कराता है। तो आप मतलब मान रहे हैं, देखो एक्सटर्नल एक्सटर्नल थ्रेट है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम लोग रहते हैं कहीं भी और हमें मालूम है कि एक्सटर्नल थ्रेट है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। तुम सब वहाँ के मतलब बट ये सिटीजन लोग हो। अपना पर्सनल गेन के लिए नहीं ये पॉलिटिक, सोचते हम नहीं मैं ना कि भारत पॉलिटिशियन के की लिए बात क्या ही नहीं है। कर रहा। अच्छा। रमेश, मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं कर रहा। तो हम तुम वोटर हैं अगर, राइट, और हमें मालूम है कि हमारे घर के बच्चे इस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये उधर से सबको मालूम, खालिस्तानी नेटवर्क यूज करते हुए वो पाकिस्तान से आती है। वो बांध बांध के ड्रोन से या हाथ से ऐसे फेंकते हैं यार, बॉर्डर पार ऐसे तो होता है, राइट। देन यू वोट अकॉर्डिंगली, राइट। यू हैव अ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तुम ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो, कोई भी आप आ जा रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट हमें मालूम है ना, चलो एक बार तुमने गलती कर दी, आपको लगा कि आप कुछ कर देगी, राइट। तो उसको आपने देख के देखा और चीजें बिगड़ रही हैं, राइट, या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो तुम एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट। तुम बैठे हो क्या वो खाली पगड़ी बांध के और लस्सी पीने से तो सिचुएशन नहीं सुधर जाती ना, सॉरी। लेकिन वो तो है ही। ये, हाँ, भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रीजन, योर ओन हाउस, राइट। कोई दूसरा आके नहीं करेगा। पॉलिटिशियन का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का क्या है। अब जैसे सेंटर है, सेंटर में मान लो बीजेपी है अभी, और मेरी पर्सनल लाइकिंग मान लो बीजेपी की है, बट बीजेपी इज नॉट डूइंग एक्ट अकॉर्डिंगली, देन व्हाई आई विल वोट फॉर बीजेपी। नहीं इट्स हमें माय देख बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग जो हैं हमें तो इंडिया का इंटरेस्ट फर्स्ट है ना। अब जो राइट। इंडिया का इंटरेस्ट करेगा उसी में हम सपोर्ट करेंगे ना उसको। अब कल जो है कांग्रेस अगर करेगी तो कांग्रेस को करेंगे, बीजेपी करेगी तो बीजेपी को करेंगे, आप आई एम करेगी नॉट तो आप मैरिड टू करेंगे। एनी बट अगर पॉलिटिकल तुम पार्टी। या इंडिया के खिलाफ करोगे तो देन डेफिनेटली वी नॉट सपोर्ट यू ना। या हाउ कैन वी सपोर्ट। डेफिनेटली। या सो वो वही तो मैं कहता हूँ कि आप पंजाब के सिटीजन हो, वहां पे रहते हो, दैट्स योर स्टेट, ग्लोरीफाइड स्टेट, से कहाँ तक पहुंच गए यार, व्हाट यू गाइस आर डूइंग। पंजाबी इतने मेहनती होते हैं मतलब सारे लोग। पूरा जो खालसा पंथ है वो तो बना ही मतलब इसलिए गया था कि भाई सिक्योरिटी और उसके लिए कि भाई लड़ेंगे जो है सबके, क्योंकि मुसलमानों के जो वो थे औरंगजेब और ये सब जितने इन्होंने कुकर्म किए हैं, मतलब इतना इन्होंने अत्याचार किया था जनता पे। तो श्री गुरु गोविंद जी और सारे जितने गुरु हैं वो सब कितने उन्होंने अपनी सारे जाने दिए हैं। सब देख लो तुम, राइट। जो आज जो है पाकिस्तान के सगे बनते हैं ये लोग खालिस्तानी। अरे देखो तुम्हारे गुरु मतलब हम हमारे बोलूंगा मैं, तुम्हारे तो नहीं, हमारे गुरुओं ने क्या किया है। हमारे भी गुरु हैं यार वो लोग। सभी के हैं यार। मैं तो पंजाबी में मतलब मैं तो सिख को ऐसे नहीं समझता कि भाई दूसरा है, हमारे भाई लोग हैं वो। हाँ तो अपने ही तो होते हैं यार, कोई ऐसा क्या है इसमें, और मतलब। आज ये लोग मतलब हिंदूज और सिख्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नहीं समझते कि पहले एक जमाने में भाई सिख्स को कैसे बने। पहले जो है हिंदू घर में जो दो बेटे होते थे, बड़ा बेटा होता एक था। बड़ा बेटा बड़े जो है बेटे सिख बनाया जाता था और छोटा उसको बेटा पगड़ी हिंदू। देते थे हाँ। मतलब यही होता है ना, प्रोटेक्शन के लिए कृपाण पगड़ी देते हाँ थे तो उस रीति में। प्रोटेक्शन के लिए कि बच्चा मैं गुरु के चरणों में दान दे रहा हूँ। तो हाँ, ऐसे तो पहला था, और तुमने उसको लेके जाके उस तुम मतलब उन हिंदू और सिखों में दरार पैदा कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि हिस्ट्री क्या है। या वही है। एनीवेज, तो बेसिकली लेट्स क्लोज डाउन। सो मुझे लगता है कि
बीजेपी तुम कितना दोगे, 3 और थ्री, 4? हाँ, 3 मिनिमम। 4, 3 to 4 मैं बोल रहा हूँ बीजेपी, 3 to 4 बीजेपी ओके। कांग्रेस, 3 to 4 ही आम आदमी। मतलब इसमें अब ये जैसे कांग्रेस का अगर 3 है तो हो सकता है 3 to 4 उधर है तो शायद वो 5 बन जाए, मतलब इस टाइप से है। बट उससे ज्यादा नहीं, आपका मुझे नहीं लग रहा इससे ज्यादा हुआ। तो आपस हाँ में ही और मतलब इनका 3 to 4 ही समझ लो आपस में सारे। और 1 जो है एसआईडी का मैक्सिमम, शिरोमणि अकाली दल जो है ना, 1 मैक्सिमम उनको मिलेगा। तो अगर तुम क्लब कर दो ना कांग्रेस और आपको, मतलब नेशनल अलायंस के उसके चक्कर में, तो 9 to 10 दिस योर आप एंड कांग्रेस, एंड 3 to 4 बीजेपी, हम्म। एंड 0 to 1 सैड, दैट्स व्हाट आई विल से। वही। सो देखते हैं एक्चुअली क्या। शिरोमणि अकाली दल अगर बीजेपी के साथ करती ना तो इनका अच्छा रहता। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर ये बीजेपी एसआईडी के साथ जाते तो इनका अपने आप ये लोग ना बढ़ नहीं पाते। फिर एसआईडी का बट मतलब एसआईडी वापस आ जाती है, बीजेपी थोड़ा डिक्लाइन में जाती है फिर। तो इन्होंने अच्छा हाँ किया ये कि तो है। एसआईडी के साथ नहीं गए ये लोग। हम्म, ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है फिर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट डेट। ठीक है चलो। चलो जी। ओके। ओके। हम्म।